हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह। अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का स्वागत है। हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट की एक सीरीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए बिना टाइम खराब किए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है। सपोज R1, R2 और R3 और एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल लिख दूंगा। लो पोटेंशियल को नेगेटिव से शो किया गया है और हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो करती है तो वो करंट इस तरह से फ्लो करती है। देखिए इसके पास एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। बैटरी से जो करंट फ्लो कर रही है वो एक ही पाथ में, एक ही रास्ते में, एक ही जो सारे रेजिस्टेंस में है, करंट जो है वो सेम है। अब जब करंट सेम होते हैं सभी रेजिस्टेंस में तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि करंट विल रिमेन सेम। ठीक है, करंट जो है वो सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी। तो फिर क्या चेंज होगा? तो देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सपोज यहाँ पर होगा V1 और रेजिस्टेंस R2 पर होगा V2, रेजिस्टेंस R3 पर होगा V3। तो रेजिस्टेंसेस के कारण पोटेंशियल अलग होगा। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट या डिवाइड। ठीक है, डिवाइड होगा। बैटरी का जो सारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन पर डिवाइड होगा। अच्छा, तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं एक रेजिस्टेंस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिर्फ एक रेजिस्टेंस से, और उसको मैंने नाम दे दिया R इक्विवेलेंट। और जब R1, R2, R3 की जगह मैंने R इक्विवेलेंट लिख दिया। और फिर यहाँ पर जो है आपका बैटरी तो वही है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो बैटरी का सारा पोटेंशियल डिफरेंस एक ही रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पहुंच गया। अब करंट तो जा रही है I, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। सो I कितना हो जाएगा? यहाँ पर I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। कई बार अगर आपको टोटल करंट कैलकुलेट करनी है तो आप इससे कैलकुलेट करिए। अब इशू क्या है, टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको R इक्विवेलेंट आना चाहिए। R इक्विवेलेंट के लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पर का जो रिजल्ट है उस पर जाना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट है बेटा, सिंपल सा रिजल्ट है, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी होते तो ध्यान रहे, सब सम हो जाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को देखना कि करंट जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, जो भी रेजिस्टेंस जिनमें करंट सेम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सिंपल सी बात है। तो फिर अब आगे देखते हैं। यहाँ पर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रही। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल का। जो देखिए करंट सेम है, V इक्वल्स टू आई आर। अब जो करंट है I जो है वो सेम है, विच मीन कॉन्स्टेंट कह सकते हो। अगर ये सेम है तो फिर इसका मतलब V1 इज टू हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब आप कह सकते हो कि V1 इज टू V2 इज टू V3 इज टू R1 इज टू R2 इज टू R3। आप ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से आपको जरूरत पड़ेगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने आपको समझाया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है कि भाई क्या क्या हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन में बार बार मैं कर रहा हूँ, करंट सेम रहती है, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा, और रेजिस्टेंस के रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो वही हमको देखना है। और एक क्वेश्चन है, चलिए 1, 2, 3 ओम और 30 वोल्ट आपके पास जो क्वेश्चन है। ओहो, आपके पास एक क्वेश्चन है फॉर द एग्जांपल सीरीज का कि 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ भी। ठीक है, एंड ये है 1 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। तीनों रेजिस्टेंस एक 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है? तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है, आपकी जो बैटरी है, बैटरी से करंट जा रही है इस तरह से मूव,
और ये देखिए हर इस करंट के पास एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, और हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, इसलिए क्या होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो इसकी जगह मैं एक इकट्ठा अगर आपसे कहूँ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में भी कह सकते हैं, बैटरी के बीच में भी कह सकते हैं। सो आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट विल बी 6 ओम। ओके, अब यहाँ पर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अच्छा, इसको एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया जैसे बनाया था, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 ओम हो जाएगा, और बैटरी का है 30 वोल्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो फिर कितनी करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी I इक्वस टू V अपॉन आर, V है आपका 30 अपॉन R है 6, तो हो गया 5 एम्पियर। तो टोटल कितनी करंट फ्लो करेगी, 5 एम्पियर। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पर कितना V1, यहाँ पर कितना V2, इस पर V3, तो V1 कितना होगा, V1 विल बी IR1, सो I आपके पास 5, R1 है आपके पास 1, सो ये हो गया आपका 5 वोल्ट। V2 है आपके पास IR2, दैट विल बी I 5 है, R आपका 2 है, हो गया 10 वोल्ट। V3 आपका हो जाएगा IR3 इक्वस टू 5 इंटू 3, ये हो गया आपका 15 वोल्ट। अगर आप इनको देखते भी हैं तो 5:10:15 का रेशो 1:5 से डिवाइड कर देंगे तो 1:2:3 भी आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा था, रेजिस्टेंस के रेशो में ही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। यही सीरीज, देखिए छोटी सी बात है, पर मेरा मानना है कि 90% बच्चे, मोर देन 90% बच्चों को, और खास तौर पर 12th के बच्चों को समझ में नहीं आता कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, पैरेलल कैसे। तो बेसिक्स तो यही है, इसके बाद में फिर भले आप राक्षस बना दो, इधर से रेजिस्टेंस उधर से रेजिस्टेंस ले ला करके, वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन हाल फिलहाल तो बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है हम उस पर चलते हैं, और वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हर रेजिस्टेंस पर सेम प्रोवाइड होता है। हर रेजिस्टेंस पर सेम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी हम देखेंगे। तो जरा देखा जाए पैरेलल सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, आपके पास सपोज फिर से हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिए। एक रेजिस्टेंस तो ये रहा R1, दूसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3, और तीनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है। अब जरा देखिए, ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। अगर बैटरी का ये एंड मैं मान लूँ 0 वोल्ट पर है, तो बैटरी का ये एंड V वोल्ट पर होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा, V वोल्ट होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, विच मीन्स यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, क्योंकि कोई बीच में है ही नहीं, इस पूरे वायर के बीच में कोई नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक भी कोई नहीं है, तो 0 वोल्ट। यहाँ पर कितना, V वोल्ट, यहाँ पर कितना, V वोल्ट। आप जरा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये R1 है, R1, तो R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, V रहा। R2 पर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, यानी V आ गया। R3 पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तब भी V आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो भाई साहब क्या होगा, तो करंट जो जाएगी बैटरी से, यहाँ से जो करंट जा रही है वो डिवाइड होगी, क्योंकि इसके पास 3 रास्ते आ गए, यही इसकी खासियत है। तो इधर चलेगी सपोज I1, इधर चलेगी I2, और इधर चलेगी I3। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, करंट डिवाइड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है। ठीक है, तो क्या डिवाइड हो रहा है, करंट, करंट डिवाइड्स। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन का एक इकट्ठा रेजिस्टेंस बना लेते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी है V वोल्ट, तो सारा पोटेंशियल यहाँ चला जाएगा, तो करंट यहाँ से आ जाएगा। करंट कितना आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब खास बात यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो बेटा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, ख्याल रहे, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दूसरी बात,
जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो V इक्वल्स टू आई आर, तो ये से कांस्टेंट है, सो आई आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि आप कह सकते हैं कि I1 इज टू I2 इज टू I3 इज टू 1/r1 इज टू 1/r2 इज टू 1/r3। इस तरह से आप बता सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा पार्टी पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप इस तरह से समझिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, करंट जो है करंट डिवाइड होगी, ठीक है, और हर रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, तभी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चेक करना आना चाहिए, तब जाकर के प्रैक्टिस होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, इसे मिटा करके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी हम थोड़ा सा आसान सा एग्जांपल लेंगे, जिससे कि समझा जा सके कि होता कैसे, ठीक है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 2, 3, 6 ओम ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फॉर द एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरा है 3 ओम, तीसरा रेजिस्टेंस है 6 ओम और बैटरी है वही 30 वोल्ट की। तो यहां पर जरा देखिए, अगर मैं 0 वोल्ट अज्यूम करूं तो यहां कितना 30 वोल्ट होगा, 30 वोल्ट, 30 हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी। चलिए अच्छी बात है। तो मुझे क्या क्या चाहिए मैं वो कैलकुलेट करने में लग रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा 30 वोल्ट होगा और यहाँ पर कितना होगा 0 वोल्ट होगा। तो इन दोनों के इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू 30 माइनस 0 तो कितना वोल्टेज हो गया 30 वोल्ट। इस 3 ओम के भी आजू बाजू कितना 30 वोल्ट हो गया और 6 पर भी कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया। मतलब साफ है, मतलब क्या है। अब आपसे पूछेगा भाई करंट बताओ। अच्छा एक आर इक्विवेलेंट तो कर ही लो, 1/r इक्विवेलेंट विल बी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो 1/r1 2 3 और 6 है, 2 है 1/3 है प्लस 1/6 है, एलसीएम लेंगे 6 तो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 ये 6/6 तो फिर 1 ओम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1, तो फिर r इक्विवेलेंट भी कितना आ गया 1 ओम आ गया। चलिए अच्छी बात है, हमने देख लिया। अभी क्या करने का है, अभी करंट और देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी करंट हर रेजिस्टेंस पर कितनी करंट जा रही है। ठीक है, तो भाई इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, इधर चली गई I3। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। I1 कितनी होगी, I1 विल बी V/R 30/2 15 एम्पियर। I2 विल बी 30/3 10 एम्पियर। I3 will be 30/6 5 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को के कंसेप्ट को सीखा है। क्वेश्चन तो क्या छोटे, पर हाँ बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन इवन नीट में भी आ जाते हैं और कभी कभी तो जेईई में भी आ रहे हैं आजकल मेंस में। तो कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश भी कीजिए। अगले उसमें वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न लेकर के आऊँगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और मुझसे कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।